नमस्कार दोस्तों, एसबी एग्ज़ाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सभी सहायक अध्यापक बन चुके हैं। आप लोगों की नियमावली मंजूर हो चुकी है। खुशी का मौका है, खुशी मनाइए। लेकिन ये गलती भी आपको नहीं करना है। खुशी होने के साथ साथ ये गलती आपको नहीं करना है। साथ में यदि आप आकलन की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट बुक कौन सा होगा, ये सारी बातें हम आपको इस सेशन में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले इसके लिंक को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी सहायक अध्यापकों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। एसबी एग्जाम टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। सभी लोग खुश हैं, परिवार वाले भी खुश हैं। जो आप लोगों की मांगे थी वो मांगे मान ली गई है। एक मांग वेतनमान केवल बाकी है, यह भी पूरा होगा, धैर्य रखें। तो ये जो खुशी है, इस खुशी को गम में बदलने नहीं देना है। ये जो खुशी है, जब तक आप नौकरी करें तब तक इस खुशी को बरकरार रखें, बनाए रखें। कोई ऐसा गलती काम नहीं करें जिससे ये खुशी गम में बदल ना जाए। तो क्या क्या गलत काम हो सकता है, क्या क्या गलत काम हो सकता है, ये मैं डिटेल में बताऊंगा। यदि आपके पास 10 मिनट का समय है तो ये पूरा वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। हर जगह आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग हैं जो आकलन को हल्के में ले रहे हैं, आकलन को बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं। मैं उन लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जेटेट का 2 बार एग्ज़ाम दिया है, 2012 में, 2016 में। जो जेटेट नहीं कंप्लीट कर पाए वही लोग ना आकलन दे रहे हैं। जो लोग जेटेट पास कर गए उनको आकलन देने की ज़रूरत है क्या? नहीं ज़रूरत है। तो आपने 2 बार गलती किया कि जेटेट को हल्के में लिया, तैयारी आपने नहीं किया, जिसके चलते 2 बार मिस कर गए, गलती कर गए। इस बार गलती नहीं करना है। तत्काल क्या फ़ायदा होगा? यदि आप आकलन को कर लेते हैं तो तत्काल क्या फ़ायदा होगा? तत्काल आपका मानदेय 10% बढ़ेगा, तत्काल 10% बढ़ेगा। ये तत्काल फ़ायदा है, तुरंत। लेकिन बाद में क्या इसका असर पड़ेगा? बाद का क्या असर पड़ेगा? आप सभी जान रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री आप लोगों को कह रहे हैं कि वेतनमान भी हम आप लोगों को देंगे। और आप लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। हमें पता है आपकी पूरी टीम, जो आपके अगुआ साथी लोग हैं, वेतनमान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब वेतनमान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो वेतनमान यदि फाइनल होता है तो वेतनमान किनको दिया जाएगा? जो जेटेट पास रहेंगे या फिर जो आकलन पास रहेंगे, उन्हीं को वेतनमान मिलेगा। जो आकलन पास नहीं रहेंगे उनका तो 10% वेतन वृद्धि तो नहीं हो रहा है, तो क्या वेतनमान मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये कभी नहीं होगा। ये आप लोग भविष्य को सोचिए, आगे को सोचिए। इसलिए आकलन को हल्के में नहीं लीजिए। आपका आकलन आपके लाइफ में 4 चांद लगाने वाला है। तो ये वेतनमान जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से फिर से आपका जो अभी मानदेय रहेगा, जो आपका अभी मानदेय मिलने वाला है, उससे 30-40% अधिक तो होगा ही होगा। तो उस समय आप लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये
प्रति महीना आप पीछे हो जाएंगे। उस समय आप 5 से 10 हज़ार रुपये सालाना, 1 लाख से 2 लाख रुपए आप पीछे हो जाएंगे। 1 लाख से 2 लाख रुपए पीछे हो जाएंगे। और ये ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। हमें जहां अनुमान है कि ये सरकार जाते जाते आप लोगों को वेतनमान भी दे जाएगी। आप लोगों को वेतनमान भी दे जाएगी। क्यों, हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जो 26,000 शिक्षक है, इसमें 13,000 हमारे पारा शिक्षक जो जेटेट पास है वो बहाल हो जाएंगे। वो बहाल हो जाएंगे। पूरे में 13,000 घटा दीजिए, अब कितना बचे? उसमें बार बार आ रहा है कि 71,000 सीट क्रिएट हो रहा है। इसका आधा लगभग 35,000, लगभग 35,000, 50% तो पारा के लिए आरक्षण है। तो 35,000 ये जेटेट जो पास करेंगे, जो आने वाला जेटेट है उसे टीचर बन जाएंगे। तो 35,000 और 13,000, 48,000 ऑलरेडी शिक्षक बन जाएंगे, जो हल्का सा भी मेहनत करेंगे और जेटेट क्वालिफाई कर लेंगे। आकलन के लिए पढ़िए, जेटेट अपने आप क्वालिफाई होगा। आकलन के लिए पढ़िए, जेटेट स्वयं क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये 48,000 शिक्षक चले गए, अब कितना बच गए? लगभग 15-17 हज़ार। वो 15-17 हज़ार को वेतनमान दे करके आप ये सरकार चुनाव में जाएगी। हम आपको बता रहे हैं। तो अब देखिए, ये तो हम तत्काल फायदा आपको दिखाए, और बाद का फायदा यही लोग गलती करेंगे। सोचेंगे कि 30% 40% हमारा जो मानदेय बढ़ाना था बढ़ गया, अब इसी खुशी में आप रह गए। तो जब वेतनमान मिलने की बारी आएगी और यदि आकलन की आप तैयारी करके नहीं रखेंगे, तो ये जो खुशी है उस समय गम में बदल जाएगा। और यदि आकलन की तैयारी आप करते हैं तो आपका जेटेट की आधा तैयारी हो जाएगा, 50% तैयारी हो जाएगा। और 50% तैयारी आप जेटेट के लिए कर देंगे तो जो आने वाला शिक्षक भर्ती है और उसमें जो आपका 50% का आरक्षण है पारा शिक्षकों का, उस आरक्षण में हल्का सा मेहनत करेंगे। हल्का सा मैं मेहनत कर रहा हूं, हल्का सा मेहनत में आप आगे निकल जाएंगे, टीचर बन जाएंगे। आप आकलन की बात करते हैं, यदि आप आकलन की बात करते हैं, यदि आप 5 साल नौकरी करेंगे तो इस 5 साल में आपका कम से कम 10 लाख का नुकसान होगा। यदि 10 साल नौकरी करेंगे और आकलन यदि आप नहीं पास कर पाते हैं तो कम से कम 20 लाख का नुकसान होगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप देखिएगा भविष्य में। क्योंकि जो वेतनमान देगा तो उस समय अलग से आकलन एग्जाम नहीं लेगा, उस समय अलग से जेटेट नहीं लेगा। जो लोग जेटेट पास किए हुए रहेंगे, जो लोग आकलन पास किए हुए रहेंगे, उन्हीं को वेतनमान दिया जाएगा। तो ये आपका एक तरह से क्या है, आपको ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। यदि आप आकलन की तैयारी करते हैं तो इससे आपका जेटेट के लिए भी फायदा होगा। आकलन का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका जेटेट का 50% तैयारी हो जाएगा। 50% तैयारी हो जाएगा। और जब 50% तैयारी हो जाएगा और हल्का सा मेहनत करेंगे, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो आकलन है आपका एक सीढ़ी बन जा रहा है जेटेट के लिए। इसको मिस नहीं करिए, ये सबसे बड़ा गलती है। यदि आप आकलन की तैयारी नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ा गलती आप कर रहे हैं। बेस्ट बुक क्या होगा आकलन के लिए? यदि आपकी मन हो गई अब हम तैयारी करेंगे, तो आप कौन सा बुक पढ़ेंगे? चलिए बेस्ट बुक हम आपको बताते हैं। 1 मिनट के बाद हम 1 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद हम आपको बेस्ट बुक सजेस्ट करते हैं। देखिए, यदि आप आकलन की तैयारी करते हैं और घर बैठे आकलन की तैयारी करते हैं, सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की क्या है कि आप लोगों की स्टडी, पढ़ाई
पढ़ाई छूटने में 10 से 15 साल हो चुका है। 10 से 15 साल हो चुका है। 10 से 15 साल स्टडी करने में आप लोगों का हो चुका है। किन्हीं का तो 20 साल 25 साल भी हो चुका है छोड़ने में, स्टडी छोड़ने में, पढ़ाई छोड़ने में। और बहुत लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो 1 to 5 में है। जिन लोगों या जो प्राइमरी स्कूल में है, जो प्राइमरी स्कूल में है या जिनकी ज्वाइनिंग 1 to 5 में हुई है, उन्हें 6 to 8, 9, 10 वगैरह का बुक पढ़ने को नहीं मिल रहा है और वो स्वयं पढ़ते भी नहीं हैं। कोई उतना ध्यान भी नहीं देते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10 का हम बुक उठा करके पढ़ें। तो क्या हुआ, जो भी जानकारी आपके अंदर था, जो आप तेज स्टूडेंट थे, उस समय आप टॉप कर रहे थे, लेकिन कोई भी चीज़ में जब अभ्यास छूट जाता है तो धीरे धीरे भूल जाते हैं। और वही हुआ कि आप धीरे धीरे भूल गए हैं। आप तेज हैं, ज़रूरत है केवल इसको रिवीजन करने का, आप निश्चित रूप से टॉप करेंगे। यदि आप तेज नहीं भी हैं तो हम आपको प्रत्येक दिन की जो 1 से 2 घंटे की क्लास करवाएंगे, इस 1 से 2 घंटे की क्लास में आपकी आकलन श्योर है कि आप पास कर जाएंगे। आकलन निश्चित रूप से पास कर जाएंगे। तो हमारे साथ केवल शाम का समय आप निकालिए। दिन भर जो भी कुछ करना है, दिन भर आपको जो कुछ करना है वो सब कुछ करिए। केवल शाम में हमारे साथ जुड़िए और अपना तैयारी करिए। हमसे जुड़ने के लिए इन नंबर्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी पर भी कॉल करिए या मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए या डायरेक्ट ये हमारा ऐप है SB एग्ज़ाम ऐप, यहाँ पर जा कर के फी जमा करिए और हमारे साथ जुड़ कर के तैयारी करिए। ठीक है, तो आज के लिए ये आप लोगों के लिए हुआ। अब आगे बेस्ट बुक की हम आपको बात करते हैं। देखिए, बेस्ट बुक है आपका सरकारी स्कूल का बुक 6 to 10, छठा से लेकर 10वां क्लास तक का जो सरकारी स्कूल का बुक है, जो झारखंड में चलती है, आप उसको उठा लीजिए और उससे तैयारी करिए। आपका सारा तैयारी हो जाएगा। अभी मार्केट में केवल आकलन के लिए इस तरह का कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। आकलन के लिए कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। कोई भी बुक आकलन के लिए अवेलेबल नहीं है। हमारी बात को समझे, आकलन के लिए कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। तो इस जगह में आपको क्या करना है, 6 to 10 का जो सरकारी स्कूल का बुक है उसको आप पढ़िए। अब कहिएगा सर उतना बुक कैसे पढ़ेंगे, ये समस्या है। उतनी मोटी किताबें पढ़ना हम लोगों की पढ़ने की आदत नहीं है, पढ़ने की आदत छूट चुकी है। अब उतना हमसे नहीं होगा। तो इसका एक सॉल्यूशन है, आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको पूरा कंप्लीटली नोट्स PDF, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सारा का सारा कुछ हम आपको देते हैं। और फी बहुत कम, इतना कम फी जो क्या कहें। झारखंड का नंबर 1 स्टडी इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, जहां पर आप घर बैठे केवल मोबाइल के द्वारा ही तैयारी कर सकते हैं। किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं, कोई कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। विशेष करके जो महिला लोग हैं, जिन्हें बहुत सारा काम भी करना पड़ता है घर का, फिर स्कूल चलाना पड़ता है, स्कूल भी जाना पड़ता है, उन लोगों के लिए हमारा कोर्स बेस्ट है। घर बैठे तैयारी करिए, दिन भर जो काम करना है सब काम करिए, 8:30 बजे की क्लास में आप आ जाइए
और एक और क्लास होगा, उसका टाइमिंग शाम 6 बजे या 7 बजे के आसपास होगा। लेकिन अभी एक का टाइमिंग फिक्स है 8:30 बजे शाम को, रात में। सब काम कर लीजिए, आप टीचर्स लोग भी, जेंट्स लोग भी, दिन में जहाँ जाना है, जो करना है, सब काम करिए। उसके बाद रात में हमारे साथ जुड़िए। देखिए, आप लोग 2 चीज़ें गलती कर चुके हैं कि 2012-2016 में जेटेट को हल्के में आपने लिया। आपने बार बार सोचा अब तैयारी करेंगे, अब तैयारी करेंगे, अब तैयारी करेंगे, लेकिन दिन ब दिन गुजरते गया। कभी शादी किसी का लग गया, कभी आपका घर में कोई इमरजेंसी काम लग गया, कभी कुछ हो गया। चूँकि सब लोग पारिवारिक हो चुके हैं, सभी के बीवी बाल बच्चे हैं, माँ बाप है, तो कुछ न कुछ काम लग ही जाता है। तो तैयारी हुआ नहीं। कल आज हुआ तो कल पढ़ेंगे, कल हुआ तो परसों पढ़ेंगे, ऐसे करके आप लोगों का समय बीत गया था। और वो काम अभी मत करिए। अभी आपके पास समय है तैयारी करने का, अभी स्टार्ट करिए। अभी जब स्टार्ट करते हैं तो जेटेट भी आपका तैयारी हो जाएगा और आकलन का भी तैयारी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे रात के 8:30 बजे के सेशन में, रात के 8:30 बजे के सेशन में। तो कितना फ़ी है, कैसे ज्वाइन करना है, इन सारी बातों के लिए इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए या फिर कॉल करिए। थैंक यू। जय हिंद।